विधानसभा में आदिवासी समाज से मंत्री मदन दिलावर ने माफी मांगने पर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा के सांसद राजकुमार रोत ने प्रतिक्रिया दी है। रोत ने कहा है कि ये मानगढ़ धाम पर लाखों की तादाद में जमा आदिवासी समाज का दबाव है, इसी के चलते मंत्री को माफी मांगनी पड़ी। रोत ने दिलावर से इस्तीफा देने तक की मांग की। ये कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय का जो विरोध और एकजुटता का जो प्रतीक दिख रहा है। मदन दिलावर जी को अगर गलत लग रहा था तो बोलने के 2-4 दिन बाद ही माफी मांग लेते। आज 2 महीने करीब होने आ गए और आज ही के दिन सदन की सबसे पहले शुरुआत में क्वेश्चन आवर से पहले ही उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि आज मानगढ़ पे लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय एकत्रित हो रहा है। ये बिल प्रदेश की डिमांड को लेके, लेकिन साथ ही जिस तरह से मदन दिलावर ने आदिवासी समुदाय के डीएनए पे बोला है, उस बात को लेकर पूरा आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य समुदाय के अंदर भी आक्रोश है। और ये माफी जो मांगी है कहीं न कहीं उनके पार्टी के दबाव में मांगी गई है। हम चाहेंगे कि उनको पद से इस्तीफा दिया जाए। दिलावर के माफीनामे पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनवाते हैं आपको। मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, गांधी परिवार और कांग्रेस और उनके मित्रों से, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या रोम से चलते हैं या पड़ोसी जो शत्रु देश है हमारे वह, या उनके कहने से आप इस देश में रहते हैं? मुझे तो शक होता है, षड्यंत्र तो नहीं है कहीं कि ये देश में बाहर के जासूस रहकर षड्यंत्र रच रहे हो इस देश को पीछे धकेलने का। मुझे तो कई बार ये डाउट होता है। जब जब देश के हित की बात आती है, देशवासियों की बात आती है, तब तब ये लोग इस प्रकार का आंदोलन करके और गुमराह करना चाहते हैं। आप अनगिनत इतिहास इनका चर्चा करें तो साहब कई दिन पढ़ेंगे, कई साल कम पढ़ेंगे। कांग्रेस का चाल चरित्र आप हम सबको पता है। कांग्रेस शुरू से इस भारतवर्ष के लोगों के खिलाफ रीति नीति का काम करती आई है और देश को लूटने का काम किया है, देश का अपमान करने का काम किया है। हिंदू सनातनियों का, हिंदुस्तानियों का पूरे दुनिया में जाके इन्होंने खूब बुराई की है और देश को नीचा दिखाने का इन्होंने काम किया है। तो इनके माफी लायक तो ये है ही नहीं कभी। उधर प्रदेश में बिजली की बदहाली पर प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सदन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ऊर्जा मंत्री पर आरोप लगाए। टीकाराम ने कहा कि सीएम और ऊर्जा मंत्री के बयानों में विरोधाभास नजर आता है। ऐसा लगता है कि बिजली की सप्लाई को लेकर सरकार डाउट में है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज बड़ा दुख का विषय है कि राजस्थान के अंदर बिजली की जो हालात है, किसान को, इंडस्ट्री को, आम जनता को, किसी को बिजली नहीं मिल रही है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक अघोषित कट चल रहे हैं। कोई अधिकारी फ़ोन उठाने को राजी नहीं है, फ़ोन उठा लिया तो जवाब देने को राजी नहीं है। उनके पास स्थिति नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब बिजली नहीं है तो हम कहाँ से बिजली दें, न ये बिजली परचेज कर रहे हैं, न बिजली की व्यवस्था कर पा रहे हैं। ये सारी स्थिति इनकी बनी हुई है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है। हालत क्या है? हमारा मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, हमारे जो बयानवीर हैं उसको वो मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इन हालातों के अंदर मैं कहना चाहूँगा, सरकार को स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि वो जनता को बिजली देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं।